हमारी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो मोरंग और गिट्टी पे गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ से गाड़ी लोड होती है वहाँ ही ऐसी प्रक्रिया कर दी जाए जो वहाँ से ही ओवरलोडिंग किसी भी व्यक्ति की गाड़ी ना हो। तो ये जो पैसा गरीबों का जा रहा है वो ना जाए। ड्राइवर परेशान होते हैं, जिनके पास एक गाड़ी है किसी तरीके से लोन पे ली है वो परेशान होते हैं, और जो बड़े आदमी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं जिनके पास 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ हैं और उनकी कर्जे से मुक्त हो गई हैं, वो तो ये सब झेल ले जाते हैं क्योंकि उनकी सेटिंग होती है। उनकी गाड़ी आरटीओ भी नहीं पकड़ता, अगर पकड़ेगा भी बाई चांस तो वो फ़ोन से छोड़ देगा और दलाल द्वारा काम होके उनका हो जाएगा। गरीब व्यक्ति जो दलालों से नहीं मिल सकता है या अधिकारियों का संपर्क नहीं है, उनकी गाड़ी महीनों बंद रहती है। इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ड्राइवर को और जिनके पास कर्जे और लोन पे गरीब व्यक्ति हैं उनकी जांच की जाए, देखा जाए कितना मजबूरी में लोग झेलते हैं। कोई अधिकारी अच्छे से बात नहीं करता है, कोई भी अधिकारी बात नहीं करता है क्योंकि कैमरे पे वो करता नहीं, अकेले में बहुत प्रताड़ित होता है। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको इतना सताया जाता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाए, अब अपनी जान दे दे। गाड़ियों के वहाँ के चक्कर लगाते लगाते थाने से लगा के आरटीओ तक, आरटीओ से लगा के खनन विभाग तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस वजह से सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो ओवरलोडिंग का यदि वो चालान करे, जो भी करे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दे। बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ती है गाड़ी मालिक को इतनी। अगर इसकी जांच हो तो पता चलेगा। हर एक अधिकारी, सबको हम नहीं कह रहे हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी वो नहीं सुधरे हैं, जिसका जीता जागता सबूत भी मेरे पास है। पर मैं मजबूर हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है और वो भी हमारी किस्त पे गाड़ी है। मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए आज मैं मजबूर होकर सारे ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है वो भी इस आवाज़ को उठाएं, इसको प्रधानमंत्री तक हमारी बात को पहुँचाएँ। जहाँ खनन अधिकारी इस बात को ध्यान में रखे, खनन मंत्री जो भी होते हों इसको ध्यान में रखें, जहाँ गाड़ी लोडिंग होती है वहाँ से ही किसी को ना मिले। बड़े आदमी जब अपनी गाड़ी और लोडिंग मंगवाते हैं उनका सब फिक्स होता है, वो पैसे की कौन कहाँ आरटीओ कौन सा निकल रहा है, थाने पुलिस में हर जगह उनकी गाड़ी को नज़रअंदाज करके अनदेखा कर करके भेज दिया जाता है। 1-2 बार भले ही फंस जाएं, और वो गरीबों की गाड़ियां जो फंस जाती वो फंसती ही हैं, वो चक्कर काटता रह जाता है, बहुत मजबूर होता है, परिवार बहुत दुखी होता है। इसलिए सरकार से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस पर ज़रूर ध्यान दे। इस पर उतना ध्यान देने वाला है जिस तरीके से ज़िंदगी को सांसों की ज़रूरत है, क्योंकि जब खनन जहाँ से गाड़ी लोड होकर के आती है जब वहीं पे नहीं दिया जाएगा तो फिर ये गलत काम होगा ही नहीं। आरटीओ का समय भी बचेगा, अधिकारियों का समय बचेगा, उनका काम कम होगा। और उतना माल वो दें जितना लिस्ट पे वो लिखें, वो बिल्टी पे जितना लिखा हो वो उतना ही माल दें, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जिनके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं उनका काम, ज़्यादा गाड़ी हैं वो उनका सेटिंग फिट है तो वो जो है वहाँ से गाड़ी ले आते हैं ओवरलोड करके और सस्ता माल बेच देते हैं तेल ले करके। और जो गरीब है अगर वो ओवरलोड लाता है तो वो फंसता है आरटीओ के चक्कर में। और जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनका संपर्क नेताओं से है, मंत्रियों से है, विधायकों से है, जिनका स्वयं दलालों से मतलब है, जिनका जो सूचनाएं देते हैं आरटीओ इधर से नहीं उधर से निकल रहा है, उनका काम होता है, गरीब का काम नहीं हो रहा है। सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सरकार इस बात पे ध्यान दे, जहाँ से लोडिंग होती है वहाँ ही ओवरलोडिंग वर्जित की जाए, तो ये आरटीओ को चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, आरटीओ को रात में चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ओवरलोडिंग ना करे, A to Z कोई भी व्यक्ति ना करे। सरकार से प्रार्थना है, बड़े आदमियों की गाड़ी आती है ज़्यादा लेकर के सस्ते भाव में बेच देती हैं, एक नियम चल जाए, मोरंग का एक ही रेट रहे, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाथ जोड़कर मेरी सरकार से प्रार्थना है, जितने मोटर मालिक हैं वो भी इस बात को ध्यान दें। यदि उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है
तो सारी गाड़ियां खड़ी कर दें। यदि मेरी इन बातों से सरकार को, किसी को कोई आपत्ति हो रही है तो मुझे जो सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी, सरकार तक पहुंचाऊंगी। अगर मैंने ये बोल के कोई अपराध किया है तो सरकार मुझे जो सज़ा दे मुझे मंजूर है।